गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा था और जाना था कि फिजिकल क्वांटिटीज़ कितने टाइप्स के होते हैं। तो स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटीज़ कितने टाइप के थे? 3 टाइप्स के थे। पहला फंडामेंटल क्वांटिटीज़, वैसे क्वांटिटीज़ जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड नहीं करती हो, इसे बेस क्वांटिटीज़ भी कहा गया था। एंड टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ आर 7। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने ड्राइव क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा। वैसी क्वांटिटीज़ जो डिपेंड करती थी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे, या तो हम 2 फिजिकल या 2 से अधिक फिजिकल क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कर लें या डिवीज़न कर लें, तो उनसे जो फिजिकल क्वांटिटीज़ बनता था उन्हें ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज़ कहा जाता था। एंड नेचर में लार्ज नंबर ऑफ ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज़ एग्जिस्ट करते हैं। हमने एक एग्जांपल भी देखा था स्पीड का। स्पीड होता था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, एंड टोटल डिस्टेंस को हमने टोटल लेंथ कहा डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, एंड मीन्स ये डिपेंड किया लेंथ पे एंड टाइम पे। सो ये जो क्वांटिटी हमें मिला, जब दोनों का डिवीज़न हुआ लेंथ एंड टाइम का, तो जो हमें फिजिकल क्वांटिटीज़ बना उसे ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज़ कहा, स्पीड कहा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने सम मोर एग्जांपल्स लिखा। और उसके बाद हमने स्टूडेंट्स आपको कहा था कि इस पूरे चैप्टर्स में, यानी यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में, हमें बेसिकली ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स एंड डायमेंशन लिखने होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन स्टार्टिंग हम इन सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में नहीं जान रहे होते हैं। सो इन स्टार्टिंग स्टूडेंट्स को ये चैप्टर समझने में बहुत दिक्कत होती है, चूँकि स्टूडेंट्स जो डायमेंशन एंड यूनिट्स होती है किसी भी ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज़ के, वो डिपेंड करती है फार्मूलाज पे। चूँकि स्टार्टिंग से ही हम इन फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में सिर्फ सुन रहे होते हैं, उनसे रिलेटेड हमें फार्मूलाज नहीं पता होते हैं। सो स्टूडेंट्स को इन चैप्टर को समझने में बहुत दिक्कत होती है। सो इसे ईज़ बनाने के लिए हमने क्या किया है, 10 से 15 ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ को या ड्राइव क्वांटिटीज़ को लिए गए हैं जिनकी हेल्प से हम लोग इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। और जैसे जैसे हम लोग फिज़िक्स में आगे बढ़ेंगे, इन्हीं 12 की हेल्प से, यानी 12 या 15 फिजिकल क्वांटिटीज़ की हेल्प से, इनसे सीखे हुए रूल्स के हिसाब से हम उन सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स एंड डायमेंशन लिखना सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा चैप्टर को मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है ताकि आपको समझने में, यूनिट्स एंड डायमेंशंस को समझने में आपको किसी तरह के कोई परेशानी ना हो। स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग definition and formulas related to some dry physical quantities, I would like to share some more information carried by physical quantities. Students, there are some another ways by which
physical quantities are classified. Rather, fundamental, drive, and supplementary quantities. Students, physical quantities are classified in another ways in two types depending on magnitude and direction associated with the physical quantities. So students, physical quantities are also classified in two ways. Physical quantities are also classified in two ways depending on magnitude and direction associated with these physical quantities. These physical quantities. Students, on the basis of magnitude and direction associated with the physical quantities are classified in two types. Number one is a scalar quantities. And the number two is a vector quantities. Students, here we are trying to familiar with the physical quantities and its behavior depending on magnitude and direction. But students, in detail, scalar quantities and vector quantities and its related operations have been discussed in details in the further chapter. We will call that chapter vectors and its related operations. Okay students, हमें यहाँ पे सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज़ के मैग्नीट्यूड एंड उनसे रिलेटेड बिहेवियर के बारे में पढ़ना है कि कैसे कोई क्वांटिटीज़ सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है एंड कैसे कोई क्वांटिटीज़ के पास वेक्टर, कोई क्वांटिटीज़ के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एसोसिएट होती है. ओके स्टूडेंट्स, एंड हम लोग देखेंगे कि हाउ दिस क्वांटिटीज़ आर रिप्रेजेंट. ओके स्टूडेंट्स, चलिए we can say scalar quantities are those quantities which have only magnitude, those quantities which have only magnitude. In such type of quantities, there is no direction associated with it. Students, these quantities are simply represented
by an algebraic by a letter alphabets, simple alphabet, यानी represented by an alphabet. Okay students, for example, speed is simply represented by letter V. Distance is simply represented by a symbol X. A time is simply represented by a letter a small t. Mass is simply represented by a symbol a small m. स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि टाइम इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटीज़, मास इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटीज़, आर कम्स इन द कैटेगरीज ऑफ स्केलर क्वांटिटीज़. सो स्टूडेंट्स, all fundamental quantities are comes in the categories of scalar quantities. Okay students, we can also mention work as a fundamental as a scalar quantities. It is represented by a letter W. Energy is also a scalar quantities and it is represented by a letter E. And in last class we have seen that energies are two types. One is kinetic energy and other is potential energy. Kinetic energy and other is potential energy. Students, kinetic energy is represented by a letter K and potential energy is represented by a letter U. Students, there are large number of scalar quantities exist in the nature. We can also mention power as a scalar quantities represented by a letter P. We can also represent area as a scalar quantities and represented by a letter A, and volume it is represented by a letter capital V. Density it is represented by a letter D or rho. We can also mention pressure, a small p, it is also represented by a capital letter P. These are all scalar quantities which only depend on magnitude, but there is no direction associated with it. So students, हमने यहाँ देखा कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है और इन्हें कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, चलिए सेकेंड टाइप है वेक्टर क्वांटिटीज़. स्टूडेंट्स, these are those quantities which have both magnitude and direction associated with it. Those quantities which have both magnitude and direction associated with it.
associated with it. Students, there are some other points which we have to mention in the definition of vector quantities, but I already tell you about. This is only the introductory lecture about physical quantities on the basis of magnitude and direction associated with it, because we have some needs in the chapter of unit and dimension. बट हम लोग इसे नेक्स्ट चैप्टर में इसे फुल्ली डिटेल के साथ पढ़ेंगे, इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को, कि कैसे कोई फिजिकल क्वांटिटीज़ के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है, एंड उनसे रिलेटेड सम ऑपरेशंस. ओके स्टूडेंट्स, हमारा फोकस है यहाँ पे सिर्फ कि कैसे इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है. सो स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज़, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज़, यानी इट इज़ रिप्रेजेंटेड by an alphabet over an arrow, overhead an arrow. Overhead an arrow. अब वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फ़ा लेटर से, एंड उसके ऊपर एक एरो बना दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, वेलोसिटी is a vector quantities and it is represented by a letter V and arrow overhead. Okay students, some more examples of vector quantities are acceleration, which is represented by a letter A and arrow overhead. Some other examples is momentum, and it is represented by a letter P and arrow overhead. Other example is force and arrow overhead, and it is represented by a letter F and arrow overhead. Students, in this way we can represent a scalar quantities or a vector quantities separately. स्टूडेंट्स, आपने सीखा कि कैसे स्केलर क्वांटिटीज़ को और वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है, और स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है. स्टूडेंट्स, हम डिटेल में स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ को सेपरेटली पढ़ेंगे वेक्टर्स चैप्टर के अंदर, एंड इनसे रिलेटेड ऑपरेशंस कि कैसे दो वेक्टर्स को ऐड किया जाता है, सबट्रैक्ट किया जाता है, कैसे दो वेक्टर्स की मल्टीप्लाई की जाती है, और मल्टीप्लाई के भी दो रूल्स होते हैं, एक स्केलर मल्टीप्लाई कहलाता है और एक वेक्टर मल्टीप्लाई कहलाता है. हम लोग आगे इससे फर्दर पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, मैं कुछ पॉइंट्स लिखाता हूँ जिन पॉइंट्स का इस चैप्टर में यानी यूनिट एंड डायमेंशन में हमें यूज़ करने हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो राइट सम नोट्स.
note number first. Students, the word change means some final value minus initial value. Some final value minus initial value. Change is represented by a symbol delta. This symbol is called delta. स्टूडेंट्स, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल एंड चेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल डेल्टा. स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए कि दिस सिंबल चेंज is represented by a letter A, means final values of A minus initial values of A. And the change of A can be written as A final minus A initial. A final means final values of A, and a final value of A minus this symbol AI is the initial value of A. Initial value of A. ओके स्टूडेंट्स, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बार बार यूज़ करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, चेंज मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा ए मीन्स ए फाइनल माइनस ए इनिशियल. ओके स्टूडेंट्स, ओके. सेकेंड पॉइंट, स्टूडेंट्स, जब भी दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई किया जाता है with a symbol dot, so this multiplication is known as dot product. सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, दो वेक्टर्स A है एंड सेकेंड वेक्टर सपोज कीजिए दिस इज नॉट A, दिस इज B. Two vectors A and B are multiplying with dot product, then a scalar will come out, then a scalar quantity will come out. A scalar quantity will come out. स्टूडेंट्स, ये कैसे आता है इसे हम लोग वेक्टर्स चैप्टर में पढ़ेंगे, बट हेयर इसका यूज़ है. सो मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ कि दो वेक्टर्स का जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो एक स्केलर क्वांटिटीज़ बन के आएगा. ओके स्टूडेंट्स, और जो फार्मूला होता है ए डॉट बी का, आप लिख सकते हैं ए डॉट बी इक्वल टू ए मॉड बी, यानी मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा. सपोज कीजिए दिस इज द वेक्टर ए एंड दिस इज द वेक्टर बी एंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज थीटा. सो द डॉट प्रोडक्ट of vector A and B is nothing but mod A mod B cos theta, and theta is the angle between A and B. Okay students, this symbol is nothing but modulus symbol. Modulus means सपोज कीजिए यानी मॉडुलस ऑफ A यानी वेक्टर A is nothing but magnitude of A, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A. सपोज कीजिए कि अगर हमें किसी वेक्टर क्वांटिटीज़ का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हम लोग सिर्फ उसका मॉड निकालेंगे. ओके स्टूडेंट्स,
मॉड निकालेंगे। आप इसे थोड़े समय के लिए आप इसे मग कर सकते हैं, रट सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जब हम लोग वेक्टर्स चैप्टर को पढ़ेंगे तो इन्हें फुल्ली डिटेल्स में पढ़ा जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड दूसरा वेक्टर है वो भी है वेक्टर ए, और उनका हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं, मीन्स कि ए डॉट ए करते हैं, तो फॉर्मूले के हिसाब से हमारा चाहिए मॉड ए मॉड बी, बी की जगह पे हमारा रखा जाएगा वेक्टर ए एंड कॉस थीटा, एंड थीटा की जगह पे हमें लिखना पड़ेगा कितना है स्टूडेंट्स, 0 डिग्री, क्योंकि वेक्टर ए एंड वेक्टर ए के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। सो दिस इज़ नथिंग बट कॉस 0 इज़ 1। सो स्टूडेंट्स, जो हमारा ए डॉट ए आया वो कितना है, ए स्क्वायर, कितना है स्टूडेंट्स, मॉड ए स्क्वायर। चूँकि मॉड मीन्स स्केलर क्वांटिटीज़ होता है, एंड हमने जस्ट अभी पढ़ा है कि स्केलर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है ओनली एन अलजेब्रिक लेटर, सो वी कैन also represent mod a as a and nothing but a square, a square. Okay students, a dot a is nothing but a square. Okay students, ये हमारा दो पॉइंट हुआ। पहला पॉइंट हुआ हमारा चेंज, चेंज मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, यानी डेल्टा ए इज नथिंग बट ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, and the dot product of a dot b is nothing but scalar quantities will come out. हम लोग इसे फर्दर आगे पढ़ेंगे कि कैसे दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो स्केलर क्वांटिटीज़ आती है। ओके स्टूडेंट्स, ए डॉट बी का जो हमने फार्मूला आपको कहा कि आप इसे थोड़े समय के लिए रट लें, उसका वैल्यू है क्या, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, मॉड मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ सम क्वांटिटीज़। ओके स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड ऑफ सम क्वांटिटीज़, एंड थीटा इज़ नथिंग बट एंगल बिटवीन ए एंड बी। फिर हमने क्या कहा कि आपको कि दो वेक्टर्स यानी ए एंड सेकेंड वेक्टर भी हमने क्या लिया, ए, जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया गया तो हमारा आंसर क्या है स्टूडेंट्स, मॉड ए कॉस 0 एंड कॉस 0 इज नथिंग बट 1, सो हमारा आंसर आया मॉड ए स्क्वायर। और मॉड ए इज अ मैग्नीट्यूड, सो मैग्नीट्यूड कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर ए। सो हमारा क्या आंसर है, मॉड ए डॉट ए इक्वल टू कितना है, यानी वेक्टर ए डॉट ए स्टूडेंट्स हमारा कितना है, ए स्क्वायर, कितना है स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये है हमारा सम पॉइंट्स जिनके बेसिस पे हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे एंड उनसे रिलेटेड फार्मूलाज पढ़ेंगे सम ड्राइव क्वांटिटीज़ के या फिजिकल क्वांटिटीज़ के। ओके स्टूडेंट्स, हमने आपसे कहा था कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो पार्ट में डिवाइड किया, तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, सेकेंड ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज़, एंड द थर्ड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़। हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ में पढ़ा कि वैसी क्वांटिटीज़ जो इंडिपेंडेंट होती है अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ से, उसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ कहा। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ को ही हमने बेस क्वांटिटीज़ भी कहा। एंड द टोटल नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ जो एग्जिस्ट करती है नेचर में वो कितनी है, 7 है। फिर हमने ड्राइव क्वांटिटीज़ में पढ़ा कि ड्राइव क्वांटिटीज़ वो होती है दैट डिपेंड्स ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ मीन्स फंडामेंटल क्वांटिटीज़। जब दो या दो से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को या तो हम लोग डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो जो फिजिकल क्वांटिटीज़ बनता है उसे ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज़ कहा जाता है। चूँकि हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे हैं, यूनिट एंड डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए हमें ड्राइव क्वांटिटीज़ के फार्मूलाज की आवश्यकता पड़ती है। तो इन फार्मूलाज को जानने के लिए और डेफिनेशन को जानने के लिए हमने देखा और डिवाइड किया फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो कैटेगरीज में, इन द सेंस कि कैसे ये डिपेंड करती है
वैल्यूज़ पे यानी मैग्नीट्यूड पे एंड डायरेक्शन पे। तो हमने देखा कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वन इज़ अ स्केलर एंड अदर इज़ अ वेक्टर। और हमारा जो बेसिक इंटेंशन था कि कैसे इन क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है। स्केलर क्वांटिटीज़ को सिंपल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जबकि वेक्टर क्वांटिटीज़ को अल्फ़ाबेट्स के ऊपर एरो लगा के रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, फिर हमने दो पॉइंट्स लिखे, नोट्स लिखे कि चेंज का मतलब क्या होता है। चेंज मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल होता है। और फिर हमने क्या देखा, डॉट प्रोडक्ट देखा कि डॉट प्रोडक्ट करने के बाद दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो स्केलर क्वांटिटीज़ आती है। ओके स्टूडेंट्स, और फिर हमने देखा कि ए डॉट ए करने से ए स्क्वायर आती है। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग आगे क्लास में पढ़ते हैं डेफिनेशंस के बारे में और फिजिकल क्वांटिटीज़। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के डेफिनेशन और उनसे रिलेटेड फार्मूलाज हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।